Hi student, today I will discuss about the preparation and the strategy of the SST. मीन्स आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किस प्रकार से सोशल स्टडी में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस साल जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसके बेसिस पे जो तैयारी है उसको कई सारे फेजेज़ में किया जाना है। जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर में टर्म फर्स्ट का स्टार्ट हो जाएगा, और उसके हिसाब से जो तैयारी है वो आपकी किन किन फेजेज़ में होनी चाहिए मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जो तैयारी का फेजेज़ है उसमें सबसे पहले आपको मतलब जो तैयारी करनी है वो है आपके वन वर्ड क्वेश्चंस में MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर जो आपको तैयारी करनी है वो मैं चाहूँगा कि आपको हिस्ट्री में 100 क्वेश्चन प्लस MCQ बेस्ड में आप बनाएं या फिर वन वर्ड आंसर में बनाएं आप। और जब वन वर्ड आंसर में आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो दूसरे रूममेट हैं, जो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी ये काम कर रहे होंगे, बट उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आप बनाएं वो रिपीट ना करें वो। इससे क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगी कि आप जो सोर्सेज हैं, जो बॉक्सेज हैं, जो दूसरे पिक्चर्स हैं, हिस्ट्री में मैं कर रहा हूँ मैं आपसे, इसमें आप निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन ज़रूर टच करें, ऐसे हिस्से से टच करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ तो देखने हो, खासतौर से कौन से पैराग्राफ देखने हैं, हिस्ट्री के सबसे पे नंबर 1 पे, क्योंकि उसमें दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब वो सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन जब पूछेंगे तो इस पर बेसिस पे आपको ये ध्यान देना होगा। दूसरी बात ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, ज्योग्राफी में भी मतलब आपको ऐसे एरिए चुनने होंगे, और इकोनॉमिक्स में भी, और लास्ट में आएगा आपका सिविक्स। सो सिविक्स तो पूरी तरीके से इम्पोर्टेंट है, पूरा लेसन ही इम्पोर्टेंट है, बट मैं वो बता दिया हिस्ट्री में आपको कहाँ कहाँ कैसे टच करना है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि जैसे आप ये जो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन तैयार करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो बनेंगे, जो आंसर उनके बनेंगे अंडरस्टैंडिंग बेस बनेंगे, और अंडरस्टैंडिंग बेस के अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे वो नॉलेज बेस बनेंगे, ठीक है ना, कंप्रेहेंसिव बेस बन सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, और वो जो स्टेटमेंट होगा उसके लिए एक रीज़न भी दिया गया होगा। अब रीज़न जो है वो उस स्टेटमेंट को मतलब किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, किस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली होगी, ठीक है ना। कोई कभी कभी क्या होता है कि उसके जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें जैसे कि लिखा होगा कि ANRR राइट, NAR इज एक्सप्लेनिंग वेल टू A, ठीक ना। फिर दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से होगा कि ANRR बोथ राइट बट आर ई नॉट टेलिंग या आर ई नॉट जस्टिफाइंग द A, ठीक ना। इस तरीके से ANR बोथ आर राइट एंड AR बोथ आर रॉन्ग। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। तो इस तरीके से आपको असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी आपको क्या करना होगा कि कम से कम 2 बार पढ़ना होगा ऐसे मिनिमम। जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे होंगे उसमें तो आपको पढ़ना ही होगा, जिसमें आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे उस समय भी आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट। फिर देखो इसके अलावा एक और चीज़ आएगी कि जो सिविक्स में जो स्टेटमेंट होंगे, ठीक ना, उसमें आपको ये देखना होगा कि जो स्टेटमेंट हैं किस तरीके से मतलब करेक्ट हैं और किस तरीके से उनको सही करना है, ठीक ना। जैसे कि सपोज करिए लिखा हो सकता है कि जो पावर शेयरिंग इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में दिया गया होगा, जैसे कि जो होता है कि अफोर्डेबल एंड चीप क्रेडिट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
फास्ट डेवलपिंग ऑफ द इकोनॉमी या वेरी क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पर। इसके अलावा ज्योग्राफी में भी ध्यान देना होगा, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि मतलब फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट होंगे जो कि आपको ध्यान देने होंगे यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी हिस्ट्री में कि जो डेट्स हैं, जो फैक्ट हैं, जो पर्सन नेम हैं, इनके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि नोट्स इसके ऊपर बनाने को बोला गया था कि आपको मतलब सारी डेट्स को इकट्ठा कर लेना है, सारे जो पर्सन हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, प्लेसेस को इकट्ठा कर लेना है। हिस्ट्री बात कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं आपसे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं उनको इकट्ठा कर लेना। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें आप क्लासीफाई कर लेंगे अलग अलग तरीके से, तो इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। तो स्टूडेंट, होप यू आर लिसनिंग वेल टू मी, and as I am telling and you will also do as my direction, so you will obviously get the, you will say, achievement or the success। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं इसके बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से, और देखिए जब भी आप पढ़ने बैठें आप, ठीक है ना, तो आपके पास पेन पेंसिल कॉपीज़ बुक सारी चीज़ें नोटबुक होनी चाहिए। जैसे आप बुक में ही पढ़ रहे हैं तो पेंसिल से ही निश्चित रूप से आप वहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर लें, और जो भी आप पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से उसके ऊपर मिनिमम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन जब भी आप पढ़ने बैठें तो निश्चित रूप से बनाएं उससे पर। इसके अलावा आपको क्या करना होगा साथ में कि मतलब जो ये चीज़ें आप सब साथ में कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर बनाने के साथ ही साथ में थी ना, अपने आप को मतलब जज भी करते जा रहे हैं। जैसे आपने जो स्टडी की है उसके 1-2 घंटे बाद अपने आप को जज कर लेंगे आपने जो 5-10 क्वेश्चन बनाए हैं, जब पूरा पैराग्राफ पढ़ा है या पूरा टॉपिक पढ़ा है आपने, तो उसको आपने किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, इसमें आपका वो अपना कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक तरीके से मतलब वो देखना होगा असेसमेंट, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि मुझे अब दोबारा इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अदरवाइज़ आप एक ही चीज़ में उलझे रहेंगे। तो स्टूडेंट, ठीक है ना, तो जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है आप उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू टू लिसनिंग एंड वॉचिंग।